साथियों नमस्कार, जय हिंद। तो 5 अप्रैल से जो आपका फिजिकल शुरू होने वाला है, सभी को ऑल दी बेस्ट। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या होने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप दोस्तों CISF का फिजिकल पास कर लेते हैं, फिजिकल पास हो गया, तो व्हाट्सएप नंबर दे रखे, इस नंबर पे आपको हमें एक अपना वीडियो बना के भेजना कि सर मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए वो लेके गए और मैं पास हो गए, और क्या क्या हो रहा है वो भी आप मेरे को वीडियो बना के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि CISF की ट्रेड्समैन की तैयारी करनी है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है दोस्तों। सबसे पहले क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो CISF की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या दे रखा है पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। क्या क्या होगा वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो आपको ध्यान रखना, जो आपका अभी जो 5 तारीख से शुरू हुए, 5 अप्रैल से शुरू हो रहे, उसके अंदर PSD और PET और PST और दस्तावेज और ट्रेड टेस्ट होगा। ओनली फॉर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। अब दोस्तों PST डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर क्या होगा, 170 तो आपकी हाइट की ज़रूरत है, और 80 से लेकर 85 आपका सीना या चेस्ट कह सकते हैं, कम से कम 5 फूलना जरूरी है, और 157 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए होना जरूरी है। बाकी अगर आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो चीज़ आपको लेके जानी है अलग अलग। अब देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपका क्या क्या रहने वाला है, और उसके बाद में एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अनुमानित कर सकते हैं कि भैया मेरा ये होना जरूरी है। देखिए आपको सबसे पहले दोस्तों, जो कल आपका शुरू होने वाला, इसके अंदर आपकी जब आप अंदर जाएंगे उस समय आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या, अपन एक तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड ले जाना जरूरी है। क्या है? आधार कार्ड। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड नहीं लेके गए तो ध्यान रखें। उसके बाद में आधार कार्ड के साथ क्या है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ये भी जरूरी है। एडमिट कार्ड के बिना आपको भी पता है कि एंट्री करने नहीं देंगे। एडमिट कार्ड हो गया, उसके बाद में आपको कम से कम 6 फोटो होने जरूरी है। आपके पास 6 जो फोटो हैं, जो आपने फॉरम के अंदर जो फोटो भरे वो फोटो होने जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखिए, आप मेरे को कॉल भी कर लीजिए, मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। व्हाट्सएप नंबर से भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और जिसका फिजिकल हो वो मुझे एक वीडियो बना के भेजेंगे भैया कि फिजिकल के अंदर ये हो रहा है और मेरा पास हो गया है, तो वो भी आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें, या फिर आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं सामने से कॉल कर दूंगा आपको। उसके बाद देखें दोस्तों, 10वीं की मार्कशीट। क्या है? 10वीं की मार्कशीट। और उसके बाद देखिए 5 नंबर, आपका जो ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट है वो ले जाना जरूरी है। अगर आप ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं लेके गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात यही है। यस, सबसे पहली बात यही है कि आपको ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ज़रूरी है, वरना पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा कि भैया आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? 5 ही। 6 नंबर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना। जैसे OBC कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है। यस, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति आधारित प्रमाण, जैसे OBC की बात करें, OBC जो OBC के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू होना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू बोले तो इंग्लिश मीडियम के अंदर बना होना चाहिए। मैं आपको जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बता दूंगा। ये ये SC ST वाले भी सेंट्रल गवर्नमेंट, EWS सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है। अब दोस्तों, जो आपने फॉर्म भरा था उस समय आपने कौन डॉक्यूमेंट लगवाया था? अगर 6 महीने पुराना है तो भी लेके जाना है, 2 महीने पुराना है तो भी लेके जाना। लेकिन आप बोलेंगे मेरे पास तो केवल राज्य का है, राज्य का चलने वाला नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का चलना जरूरी है भैया। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का चलना जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यस, समझ में आ गया भैया? ये चीजें ध्यान रखें। और
ध्यान रखें 1.6 किलोमीटर दौड़ होगी, 6 मिनट और 30 सेकंड में दौड़ आराम से आप कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ये ध्यान रखना, महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट में आराम से हो जाएगी। अब देखेंगे दोस्तों दस्तावेज के अंदर क्या क्या चाहिए। देखिए, अगर पीएचडी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की मूल दस्तावेज की जांच की जाएगी और वे अभ्यर्थी मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए उसे निरस्त कर दिया जाएगा, हाथों हाथ फेल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हाथों हाथ फेल, आप बाहर हो। मैंने क्या बताया? सबसे पहले आपका प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, और ये देखिए दोस्तों ये प्रमाण पत्र आपका जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रमाण पत्र जरूरी है। जो आप जाति SC ST EWS से इसे प्रमाण पत्र लाना जरूरी है, नहीं तो आपको अस्वीकार किया जाएगा। ये मैंने आपको पहले से बताया है। उसके बाद में मैंने आपको बताया है जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी लेके जाना जरूरी। अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं लेके गए तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब जैसे अलग अलग जैसे कि अलग राज्य जहाँ पर जनजाति सिक्किम, देखिए सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय के अंदर है, वो भी अपना जो छूट देने के लिए जो प्रारूप दे रखा वो प्रारूप आप लेके जाना जरूरी है। अगर आप कर्मचारी हैं तो कर्मचारी के लिए भी लेके जाना जरूरी है। और देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए नोटिस, मैंने आपको 6 फोटो मंगाए लेकिन इसके अंदर 4 नवीनतम फोटो होने चाहिए, तिथि छपी होनी जरूरी है। फोटो जिस पर तिथि छपी होनी जरूरी है, प्रकाशन से 3 महीने पुराने से अधिक नहीं होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में एक फोटो युक्त आपका आधार कार्ड कोई भी आप ले जा सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद जैसे आप ट्रेड पास कर लोगे उसके बाद में ट्रेड टेस्ट हो जाएगा आपको, जो ट्रेड टेस्ट में जैसे क्या क्या कुक के अंदर है तो चावल बनाना, रोटी बनाना, अंडा बनाना ही होगा। मोची के लिए ये है, दर्जी के लिए, नाई के लिए, धोबी के लिए, सफाई कर्मचारी, पेंटर, मेसरमैन, प्लम्बर, माली, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा। इन इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो करना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट इसमें पास हो जाता है तो वो मेरे को कॉल कर लीजिए कि सर मुझे अब तैयारी करनी है, CISF की मुझे क्या करनी, तैयारी करनी, तो हमारी टीम आपको करवा देगी पूरी की पूरी तैयारी। क्लियर? ये डॉक्यूमेंट ले जाने जरूरी है वरना बाहर कर दिए जाएंगे। और भी आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो आप मेरे को विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी विजिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। और जिसका फिजिकल हो जाए भैया मेरे को एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेज दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।